हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन टॉक में स्वागत है। आज हम गुजरात माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 9 हिंदी मीडियम विषय संस्कृत, जिसके अंदर आज हम चैप्टर नंबर 5 सुभाषित वैभव उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले सुभाषित वैभव शब्द का अर्थ क्या होता है उसको जानने का प्रयत्न करते हैं। सुभाषित वैभव शब्द का अर्थ होता है सुभाषितों का वैभव। तो हम चैप्टर के अंदर जो जानकारी है उसके बारे में थोड़ा देखने का प्रयत्न करते हैं। तो आइए दोस्तों, थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। संस्कृत साहित्य में बड़े काव्य को महाकाव्य के रूप में जाना जाता है और छोटे काव्य को मुक्तक के रूप में जाना जाता है। तो जो बड़े काव्य होते हैं वो महाकाव्य के रूप में जाने जाते हैं और जो छोटे काव्य होते हैं वो मुक्तक के रूप में जाने जाते हैं। जिस तरह एक छोटा मोती भी बहुमूल्य होता है, उसी तरह से एक छोटा मुक्तक भी बहुमूल्य होता है। जितना एक मोती का मूल्य होता है उतना ही मूल्य एक मुक्तक का भी माना जाता है। और ऐसे जो मुक्तक होते हैं उसे हम सुभाषित के नाम से जानते हैं। संस्कृत साहित्य का यह सुपरिचित और सुललित काव्य स्वरूप अपने 4 चरणों में जीवन के बहुमूल्य पाठे को कलात्मक ढंग से परोसने की एक अनोखी विशेषता रखता है। तो कहने का मतलब कि यह संस्कृत साहित्य का सबसे सुपरिचित और सुललित काव्य रूप है, जिसके अंदर 4 चरण हमें देखने को मिलते हैं और उन 4 चरणों के अंदर जीवन के अंदर उपयोगी बहुमूल्य बातें हमें कलात्मक ढंग से सिखाई जाती हैं। उन सुभाषितों में से आदर्श जीवन और समझदारी का बोध हमें प्राप्त होता है। तो जो भी सुभाषित हमारे सामने रखे जाते हैं उन सुभाषितों के अंदर आदर्श जीवन हम कैसे जी सकते हैं, प्लस मानव जीवन में समझदारी का क्या महत्व है वो भी हमें पता चलता है। ऐसे ही कुछ बहुमूल्य मुक्तकों के सुभाषितों का संग्रह करके यह पाठ हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत पाठ में चुने गए सुभाषितों में किसी एक विभक्ति के प्रयोग को देखा जा सकता है। ऐसे विभक्ति के प्रयोग एक तरफ संस्कृत भाषा को सीखने के लिए उपयोगी होते हैं। तो कहने का मतलब कि जो विभक्ति का प्रयोग किया जाता है वह विभक्ति का प्रयोग संस्कृत भाषा को सीखने के लिए हमारी सहायता करता है। तो दूसरी तरफ उन सुभाषितों के अंदर जो भी उपदेश दिए गए हैं, जिसके अंदर पाठक के गुण, चंचल संसार के अंदर कीर्ति की चिरंजीविता, सभी पापों का मूल लोभ है, स्वजन और सच्चे मित्र की परख, सज्जन एवं दुर्जन की लाक्षणिकता जैसी बातों को प्रस्तुत करके ये सुभाषित आपके व्यक्तित्व को उज्जवल और चरित्रवान बनाने के लिए व्यक्ति को प्रेरणा देने का काम करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पहला सुभाषित देखते हैं। माधुर्यम अक्षर व्यक्ति ही पदछेद अस्तु सुस्वर धैर्यम लय समर्थम च षड इति पाठका गुणा। यहाँ पे पाठक के गुण कितने होते हैं उसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। पाठक यानी कि पढ़ने वाला व्यक्ति, तो पढ़ने वाले व्यक्ति के अंदर कौन से गुण होने चाहिए उसके बारे में यहाँ चर्चा की गई है। तो पढ़ने वाले व्यक्ति के 6 गुण होने चाहिए। माधुर्यम यानी उसके अंदर मधुरता होनी चाहिए। अक्षर व्यक्ति, अक्षरों की अभिव्यक्ति का गुण होना चाहिए। पदोच्छेद, पदों का अलग अलग विभाजन करने का गुण होना चाहिए। सुस्वर, अच्छा स्वर, अच्छी आवाज़ उसकी होनी चाहिए। धैर्यम, उसके अंदर धीरज होनी चाहिए। और लय समर्थम, और लय सामर्थ्य। इति पाठके षड गुणा, यह पाठक के 6 गुण हैं। तो यहाँ पे हमने 6 गुणों की बात की। पहला मधुरता, दूसरा अक्षरों की अभिव्यक्ति, तीसरा
पदच्छेद, चौथा सुस्वर, पांचवा धैर्य और छठा लय का सामर्थ्य। इन 6 गुणों को पाठक के गुण कहा जाता है। पढ़ने वाले व्यक्ति के अंदर ये 6 गुण होना अनिवार्य माना जाता है। अब हम दूसरे सुभाषित की ओर आगे बढ़ेंगे, जिसके अंदर हमें कहा गया है कि संसार के अंदर सब कुछ चंचल है, केवल इंसान की जो कीर्ति होती है, इंसान के जो कर्म होते हैं, वे कर्म ही जीवित रहते हैं। इस बात को हमें समझाया गया है। चलो दोस्तों, उसको देखते हैं। चलम वित्तम, चल यानी कि चंचल और वित्त यानी कि धन। धन चंचल है। चलम चित्तम, चित्त यानी मन, मन चंचल है। चले जीवित यौवने, जीवित यानी जीवन में, यौवन यानी युवा अवस्था, जीवन में युवा अवस्था, यौवन भी चंचल है। चला चलम इदम सर्वम, इस संसार में सब कुछ चल और अचल है। कहने का मतलब नाशवंत है। कीर्ति एव ही जीवती, केवल कीर्ति ही जीवंत रहती है, इंसान के अच्छे कर्म ही जीवंत रहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कहा गया है कि संसार के अंदर धन चंचल है, मन चंचल है, जीवन में व्यक्ति के जो सौंदर्य होता है, व्यक्ति की जो युवा अवस्था होती है, वो भी चंचल है। इस संसार में सब कुछ चल और अचल है, सब कुछ नाशवंत है, केवल कीर्ति ही जीवंत रहती है। तो दोस्तों कहने का मतलब कि मानव जीवन में सब कुछ नाशवंत है, सब कुछ क्षणिक है, वो परमानेंट नहीं है। केवल इंसान के जो कर्म होते हैं, इंसान की जो कीर्ति होती है, वही लंबे समय तक टिकती है। और इसीलिए जब भी संसार में दानवीर की बात आती है, तब हम कर्ण को याद करते हैं, क्योंकि इतने वर्षों के बाद भी आज भी दान की जब बात आती है तो कर्ण को याद किया जाता है, क्योंकि वो दानवीर था, उसकी कीर्ति उसके साथ जुड़ी हुई है। इतने सालों के बाद भी हम बच्चों को जब दान का टॉपिक पढ़ाते हैं, दानवीर की बात जब करते हैं, तो कर्ण का नाम हमारे मुंह से अनायास ही निकल जाता है। तो यही उसी का नतीजा है कि केवल इंसान की कीर्ति ही जीवंत रहती है, बाकी सब कुछ मानव जीवन में नष्ट हो जाता है, सब कुछ क्षणिक होता है। हम तीसरे सुभाषित की ओर आगे बढ़ते हैं। मक्षिका व्रणम इच्छन्ति, मक्षिका का मतलब होता है मक्खी और व्रण का मतलब होता है घाव। इच्छन्ति यानी इच्छा करना, मक्खी घाव की इच्छा करती है। धनम इच्छन्ति पार्थिवाहा, धनम यानी धन, इच्छन्ति यानी इच्छा करना, पार्थिवाहा यानी राजा, राजा धन की इच्छा करते हैं। नीचाहा, नीचा यानी दुष्ट व्यक्ति। कलह इच्छन्ति, कलह यानी झगड़ा, दुष्ट व्यक्ति झगड़े की इच्छा करते हैं। शांतिम इच्छन्ति साधवः, साधव यानी सज्जन लोग, सज्जन लोग हमेशा शांति की इच्छा करते हैं। तो ये जो तीसरा सुभाषित है, उसके अंदर व्यक्ति के गुण दोष बताया गया है कि व्यक्ति अपने कहीं ना कहीं गुण दोष से जुड़ा हुआ है। मक्खी की मर्यादा है कि जब भी वो घाव देखती है तो घाव पे बैठ जाती है। उसी प्रकार से जो राजा होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा धन की इच्छा रखते हैं, उनके पास पर्याप्त मात्रा में धन होने के बावजूद भी वो संतुष्ट रहते नहीं है। उसी प्रकार से जो दुष्ट व्यक्ति होता है, जो नीच व्यक्ति होता है, वो हमेशा सबके साथ झगड़ा करने की इच्छा रखता है। लेकिन जो सज्जन लोग होते हैं, वे हमेशा जीवन में शांति की इच्छा रखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अलग अलग गुण दोषों की बात की गई है। मक्षिकाः व्रणम इच्छन्ति, धनम इच्छन्ति पार्थिवाः, नीचाः कलह इच्छन्ति च शांतिम इच्छन्ति साधवः। अब हम चौथे सुभाषित की बात करेंगे। यहाँ पे भी हमें कुछ नई जानकारी प्राप्त होती है। गावो गंधेन पश्यन्ति, गाव यानी गाय माता, गंधेन यानी गंध, पश्यन्ति यानी देखना, गाय गंध से देखती है। वेदे ही पश्यन्ति ब्राह्मणाः, वेद यानी कि वेदों की बात की गई है। ब्राह्मण यानी ब्राह्मण, जो ब्राह्मण होते हैं वो वेदों से देखते हैं। चारे ही यानी जासूस, गुप्तचर, चारे ही पश्यन्ति राजान,
राजा गुप्तचर की आंखों से देखते हैं। इतरे जना सामान्य मनुष्य चक्षु अभ्या दोनों आंखों से देखते हैं। तो यहाँ पे सबकी विशेषताओं की बात की गई है कि गाय के अंदर गंध परखने की शक्ति होती है, तो गाय गंध के द्वारा देखने का प्रयत्न करती है। उसी प्रकार से जो ब्राह्मण होते हैं तो ब्राह्मणों के पास वेद इत्यादि का ज्ञान होता है, तो ब्राह्मण वेद इत्यादि के आधार पर, शास्त्रों के आधार पर देखने का काम करते हैं। उसी प्रकार से जो राजा होते हैं वो राजा स्वयं सभी जगह निरीक्षण नहीं कर पाते, इसीलिए अपनी राज्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए वो अपने वहाँ गुप्तचर या जासूस रखते हैं। तो राजा गुप्तचर की आंखों से सब कुछ देखने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन जो सामान्य व्यक्ति होते हैं हमारे जैसे लोग, वो दोनों आंखों से देखने का काम करते हैं। 5वें सुभाषित के अंदर और भी अच्छी जानकारी हमको दी गई है। दरिद्राय धनम देयम, दरिद्र का मतलब होता है गरीब व्यक्ति, गरीब व्यक्ति को धन देना चाहिए। ज्ञानम देयम जड़ाय च, जड़ा यानी अज्ञानी व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति को ज्ञान देना चाहिए। पिपासिताय पानीयम, पिपासिता यानी प्यासा व्यक्ति, प्यासे व्यक्ति को पानी देना चाहिए। च और क्षुधिताय भोजनम, और भूखे व्यक्ति को भोजन देना चाहिए। तो यहाँ पे हमें सही मायने में मानव जीवन जो है वो किस प्रकार से हम सार्थक कर सकते हैं उसके बारे में कहा गया है कि अगर आपके पास ज़्यादा मात्रा में धन है तो जब भी आप कोई गरीब व्यक्ति को देखो तो गरीब व्यक्ति को आप आई थिंक धन देने का प्रयत्न कीजिए ताकि उसकी गरीबी मिट सके। उसी प्रकार से अगर आपके पास ज्ञान का भंडार है तो आप ज्ञान अज्ञानी व्यक्ति को दीजिए ताकि उसकी अज्ञानता जो है वो दूर हो जाए। वैसे भी कहा जाता है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, संग्रह करने से कम हो जाता है। उसी प्रकार से अगर आपके पास अधिक मात्रा में पानी है तो किसी भी प्यासे व्यक्ति को पानी पिला दीजिए तो आपको उसकी दुआ मिलेगी। और अगर कोई व्यक्ति भूखा है तो उसकी जठराग्नि, उसकी जो पेट की आग है जिसे हम भूख कहते, उसकी भूख शांत करने का प्रयत्न कीजिए। तो ये हमें मानव जीवन में कहीं ना कहीं काम आता है। तो दोस्तों में ये करना है, दरिद्रायम धनम देयम, दरिद्र व्यक्ति को धन देना है। ज्ञानम देयम जड़ाय, अज्ञानी व्यक्ति को ज्ञान देना है। पिपासिताय पानीयम, कोई भी अगर प्यासा व्यक्ति है तो उसे पानी पिलाना है। च क्षुधिताय भोजनम, और कोई भूखा व्यक्ति है तो हमें उसे भोजन देने की व्यवस्था करनी है। अगर हम ये चीज़ हमारे जीवन में पकड़ ले तो सही मायने में हमारा जीवन एक आदर्श जीवन हो जाएगा, हम एक आदर्श मनुष्य बन पाएंगे। अगर इन चीज़ों को हमारे जीवन में अगर हम आचरण में लाते हैं तो अब हम थोड़ा और आगे बढ़ने का काम करते हैं। हम जो छठा सुभाषित पढ़ने वाले हैं उसके सुभाषित के अंदर लोभ की बात की गई है कि लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है, लोभ से खराब विचार उत्पन्न होते हैं, लोभ से इंसान के अंदर मोह और नाश होता है और इसीलिए लोभ को पाप का कारण कहा जाता है। गुजराती में પણ આપણે કહેવત છે कि लोभ ने थोब होतो नहीं, इसलिए हमें लोभ से दूर रहना चाहिए, कभी भी लालच करना चाहिए नहीं। संस्कृत में थोड़ा समझते हैं, देखते हैं। लोभात क्रोध प्रभवति, लोभ से क्रोध प्रभवति उत्पन्न होता है। लोभात क्राम प्रजायते, लोभ से काम उत्पन्न होता है। प्रजायते यानी उत्पन्न होना। काम का मतलब होता है खराब विचार, खराब वासनाएं। लोभान मोहश्च नाश्च, लोभ से मोह और नाश होता है। लोभ पापस्य कारणम, लोभ पाप का कारण माना जाता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि इंसान जो पाप करता है उसकी वजह क्या है, उसका कारण क्या है। तो पाप का कारण लोभ माना जाता है क्योंकि लोभ की वजह से ही इंसान के अंदर क्रोध उत्पन्न होता है और उसकी वजह से इंसान के अंदर खराब विचार, खराब भावनाएं उत्पन्न होती है। लोभ की वजह से इंसान के अंदर मोह उत्पन्न होता है और इंसान का नाश होता है। इसीलिए लोभ को पाप का कारण कहा जाता है। हमें लोभ से सदैव दूर रहना चाहिए। आज जो भी हमारे आसपास घटित हुआ देखने को मिलता है उसमें कहीं ना कहीं हमें लोभ छुपा हुआ देखने को मिलता है। तो ये जो लोभ की भावना है वो मनुष्य को अपने जीवन से
दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर मनुष्य अपने जीवन में लोभ छोड़ दे, लालच छोड़ देवे, तो उसकी बहुत सारी समस्या खत्म हो जाएगी। हम श्लोक नंबर 7वें सुभाषित के बारे में पढ़ने वाले हैं। तक्षकस्य विषम दंतम। तक्षक यानी सर्प, नाग। जो सर्प होता है उसका जो जहर होता है वो उसके दांतों में होता है। मक्षिकाया विषम मस्तके। मक्षिकाया यानी मक्खी, मक्खी का जो जहर होता है वो जहर उसके मस्तक में होता है। उसी प्रकार वृश्चिकस्य विषम पुच्छे। वृश्चिक यानी बिच्छू, बिच्छू का जहर उसकी पूंछ में होता है। और उसी प्रकार से दुर्जनस्य सर्वांग अंगे विषम। उसी प्रकार से जो दुर्जन व्यक्ति होता है उस दुर्जन व्यक्ति के शरीर के सभी अंगों में जहर फैला हुआ देखने को मिलता है। तो हमें कहा गया है कि मनुष्य पशु प्राणियों से भी गया गुजरा है, क्योंकि जो सांप होता है सांप के दांतों में जहर होता है, केवल सांप के दांतों तक की जहर सीमित रहता है। जो मक्खी होती है तो मक्खी के मस्तक तक की जहर सीमित रहता है। उसी प्रकार से जो बिच्छू होता है तो बिच्छू के पूंछ तक ही जहर सीमित रहता है। लेकिन केवल दुर्जन व्यक्ति ऐसा है जिसके शरीर के सारे अंगों में जहर फैला हुआ होता है। तो ऐसे दुर्जन व्यक्तियों से हमें दूर रहने का प्रयत्न करना चाहिए, न जाने कब हमें वो डस लेवे। तो ये बात यहाँ पे बताई गई है कि सांप, मक्खी और बिच्छू से भी ज़्यादा जहरीला दुर्जन इंसान होता है। तो ऐसे दुर्जन इंसानों से हमें बच के रहना चाहिए। यह बात हमें इस सुभाषित में बताई गई है। और जो आखिरी जो सुभाषित है उसके अंदर मित्रों की परख बताई गई है कि सच्चा मित्र हम किसे कह सकते हैं। तो उसके बारे में सुभाषितकार ने कुछ जानकारी हमें देने का प्रयत्न किया है। उत्सवे व्यसने चेव दुर्भिक्षे शत्रु विप्लवे राजद्वारे शमशाने च यह तिष्ठति सह बांधव। उत्सवे यानी कि त्यौहार में, व्यसने यानी कि संकट में, च एव दुर्भिक्ष, दुर्भिक्ष यानी अकाल, अकाल के समय में, शत्रु विप्लवे, शत्रु का मतलब होता है दुश्मन और विप्लव का मतलब होता है युद्ध, लड़ाई, शत्रु के साथ लड़ाई में, राजद्वारे राजसभा में, राज दरबार में, च और शमशाने यानी कि शमशान में, यह तिष्ठति जो हमारे साथ खड़ा रहता है, सह बांधो वे हमारा मित्र है। तो यहाँ पे सच्चे मित्र की परख की बात की गई है कि जो मित्र हमारे साथ उत्सव में, त्यौहार में हमारे साथ रहे, संकट की घड़ी में हमारे साथ रहे, अकाल के समय में हमारे साथ रहे, शत्रु के साथ लड़ाई में हमारे साथ रहे, राजसभा में, राज दरबार में हमारे साथ रहे और शमशान में भी हमारे साथ खड़ा रहे, उसे ही हम सच्चा मित्र, सच्चा दोस्त कह सकते हैं। यहाँ पे मुझे एक गुजराती एक छोटा सा एक सुभाषित याद आता है, मैं आपके सामने रखने का प्रयत्न करता हूँ। मित्र एवो शोधवो जे ढाल शरीको होय, मित्र एवो शोधवो जे ढाल शरीको होय, सुखमा पाछड़ रहे ने दुख में आगड़ होय। तो कहने का मतलब मैंने आपको जो सुभाषित कहा दोस्तों उसमें भी वही ऐसी बात बताई गई है कि हमें ऐसा मित्र खोजना चाहिए जो ढाल के समान हो। पहले के समय में राजा महाराजा जब युद्ध पे जाते थे तो अपनी रक्षा के लिए ढाल रखते थे ताकि शत्रु के वार से वो बच सके। तो मित्र भी ऐसा होना चाहिए जो सुख के समय में भले आपके साथ ना हो, लेकिन जब भी दुख की घड़ी आए, दुख का समय आए तो वे आपके साथ खड़ा रहे। तो यहाँ पे हमने 8वें सुभाषित के अंदर हम मित्र की परख कैसे कर सकते हैं, सच्चा मित्र कैसा होता है, उसके बारे में हमें जानने का प्रयत्न किया है। यहाँ पे दोस्तों हमारा चैप्टर नंबर 5 सुभाषित वैभव यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारा ये जो शैक्षणिक चैनल है उसे आप सब्सक्राइब करना न भूलिए। अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नए वीडियोस की अपडेट मिलते रहेंगी। आपके कोई भी
सलाह सुझाव क्वेरी क्वेश्चन कुछ भी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। आगे की वीडियो में हम फिर से नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।